जय हिंद दोस्तों। अगर आपको डेट याद हो 1962 का, जब रसिया एक टाइम में न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करने ही वाला था यूएसए के ऊपर में, लेकिन बाय द वे वो चीजें पोस्टपोन्ड हो गई और वो चीजें कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कुछ ऑफिशियल्स के बीच में। लेकिन फाइनली एक चीजें और निकल के आ रही है कि रसिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी यहाँ पर पुतिन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज कर सकता था, न्यूक्लियर अटैक कर सकता था यूक्रेन के ऊपर में। ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। ये रिपोर्ट निकली कहाँ से? एक्चुअली जो सीएनएन है, यानी कि ये अमेरिका के जो मीडिया आउटलेट्स है, वहां पर इससे निकल के आ रही है कि यूएसए की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स थे जो यूक्रेन में जो डिप्लॉयड थे, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में ये बातें निकल के आ रही है कि यूएस जो था वो अपने साइड से प्रिपेयर कर रहा था, खासकर रसिया का जो न्यूक्लियर अटैक होने वाला यूक्रेन के ऊपर में, इसके बाद जो साइड इफेक्ट होंगे इसको लेकर। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर गुहार लगाई जाती है इंडिया और चाइना से कि आप इसमें इंटरवेन करें, कि पुतिन को आप इसमें न्यूक्लियर जो वेपन्स है इसे यूज करने के लिए रोके। और फाइनली वही चीज जो होती है आगे जाके इंडिया उसे रोकता है और फाइनली ये चीजें फिर बाद में निकल के आती है कि यहाँ पर यूएस ने एक पोटेंशियल रशियन न्यूक्लियर स्ट्राइक को कहीं न कहीं रोकने में इंडिया का हेल्प लिया। तो पूरी कहानी क्या है इसको हम समझने वाले खासकर इस वीडियो में। एक्चुअली ये जो बात है ये 2022 की बात, जब यूएस की तरफ से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जब यूक्रेन में डिप्लॉयड थे, बेसिकली यहाँ के इंटेलिजेंस, यहाँ की सिचुएशंस क्या हालात है, इसको बेसिकली अमेरिका तक पहुंचाना, ये बेसिकली इनका एक ड्यूटी था। तो उस बीच में 2022 के सेकेंड हाफ की हम बात करें, जब यहाँ पर ये बातें इंटेलिजेंस निकल के आती कि रसिया जो है माइट रिसोर्ट टू यूजिंग अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ये हुआ कि आप बहुत बड़े स्तर पर आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगे। टैक्टिकल मतलब ये हुआ कि एक छोटे स्तर पर, एक छोटे एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं। ऐसी बातें निकल के आई क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी वो उस टाइम में एक रसिया का ऑक्युपाइड किया हुआ एक जगह है खेरसोन। ठीक है, ये जो खेरसोन है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमिया के जस्ट ऊपर में। क्रीमिया वो जगह है जहाँ पर बेसिकली यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन रसिया ने इसे 2014 में इसे ऑक्युपाइड किया था। तो खेरसोन जो बेसिकली है ये क्रीमिया के आपको जस्ट ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर फिलहाल अभी रसिया का कैप्चर है, रसिया का जो फिलहाल टोटल कैप्चर है ये आपको पूरा साउथ मिल जाएगा। दोनतेस, लुहांस्क, ये दोनबास का जो रीजन है, रिसेंटली अवदीविका जो था यहाँ पर दोनबास का ही एक एरिया है, वहां पर रिसेंटली इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाए, वहां पर रसिया ने कंट्रोल पूरा कर लिया था। तो इसको लेकर कहा जा रहा था कि जो खेरसोन है यहाँ पर यूक्रेनियन जो फोर्सेस है ये रशियन फोर्सेस के ऊपर भारी पड़ रही है और रसिया को ये लगा कि खेरसोन में यहाँ पर उनकी जो आर्मी है, उनकी जो मिलिट्री है वो कमजोर पड़ रही है। तो वहां पर रसिया जो है बेसिकली उस टाइम में ये लगा उन्हें कि हमारे जो ट्रूप्स है बेसिकली वल्नरेबल सिचुएशंस में है, हो सकता है कि यहाँ पर रसिया अपने साइड से न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सके। तो फाइनली आपको बताना चाहते हैं कि वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है इनकी तरफ से बातें निकल के आती है कि रशियन ऑफिशियल्स खासकर खेरसोन को लेकर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, और जिसको लेकर यूएस अमेरिका कभी भी अवेयर नहीं था, कभी भी ऐसी इंटेलिजेंस मिली नहीं थी कि रसिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है। क्योंकि जो बाइडेन है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को एक टाइम में ये चीजें मालूम चली, बेसिकली एक न्यू सेंसिटिव इंटेलिजेंस जो कि बेस्ड थी एनालिसिस पर, सेवरल इंडिकेटर्स और डेवलपमेंट्स के बेसिस पर इनको ये मालूम चला कि यहाँ पर डेफिनेटली रसिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है रसिया यूक्रेन के ऊपर में। इवन कि उस बीच में वहां पर 2022 की हम बात करें, जब मार्च के टाइम में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ 22-23 के आसपास में, उसके जस्ट एक महीने के अंदर में यहाँ पर ये भी कहा गया यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बैक विद इन रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी ओवर यूक्रेन। इन्होंने भी यहाँ के संकेत दिया, इन्हें भी ये पता नहीं था कि रसिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इवन कि इस बीच में भी यहाँ पर पुतिन ने अपने साइड से मल्टीपल टाइम्स वार्न भी किया है नाटो मेंबर के एक्सटेंशन को लेकर, और ये भी कहा गया कि हमारे पास भी वेपन्स है। क्योंकि इस बीच आपने देखा होगा कि कुछ 1-2 साल के बीच में रशियन प्रेसिडेंट इवन कि उनके एलाइज की तरफ से बार बार ये कहीं स्पोरेडिक कमेंट की जा रही है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक वाज नॉट ऑफ द टेबल इफ द वॉर वाज टू एस्केलेट एंड इवॉल्व यूरोपियन कंट्रीज। देखिए आप न्यूक्लियर अटैक को लेकर कहीं ना कहीं बार बार जो चीजें कमेंट्स वो की जा रहे थे, लेकिन ऐसी चीजें रिपोर्ट में निकल के आएगी ये अमेरिका भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि यहाँ पर ना एक टाइम था जब लेट 2022 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर रशियन लॉयलिस्ट और जो प्रोपेगेंडिस्ट जो होते हैं
उनके तरफ से बातें की जा रही थी कि यूक्रेन जो है ये डर्टी बॉम्ब यूज़ कर सकता है रसिया के अगेंस्ट में। डर्टी बॉम्ब मतलब यहाँ ये हुआ कि एक हेवी अटैक, मे बी इट्स न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, इनका एक रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर अक्टूबर 2022 की बात करें, जब रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु रिपोर्टेडली यहाँ पर कहते हैं एक फोन कॉल्स में जो यूएस के डिफेंस ऑफिसर्स इनको और यूके, फ्रांस, टर्की को, कि जो रशिया है बेसिकली कंसर्न है खासकर जो यूक्रेन है में जो बेसिकली प्रोवोकेशन देखा जा रहा है और जो डर्टी बॉम्ब यूज करने की बात की जा रही है यूक्रेन की तरफ से, और डर्टी बॉम्ब की जगह पर हम अपने साइड से लॉन्च कर सकते हैं एक हैवी न्यूक्लियर अटैक। तो वेस्टर्न ऑफिशियल्स यानी अमेरिका ने और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे ये कहा ये बेसिकली रसिया जो है ये एक फॉल्स फ्लैग स्टोरी बना क्रिएट कर रहा है ताकि वो अपने साइड से न्यूक्लियर अटैक कर सके यूक्रेन के ऊपर में। इवन किस बीच में ये भी बातें निकल के आती है कि अगर रसिया अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंस भी रसिया को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसमें इंडिया और चाइना दोनों का रोल किस तरीके से होता है। देखिए एज पर यूएस ऑफिशियल्स यहाँ पर डायरेक्टली इंडिया और चाइना से हेल्प मांगी गई है जो कि नॉन अलाइज है नाटो के। देखिए रसिया, इंडिया, चाइना नाटो के तो मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब इंडिया से चाइना से जब अर्ज किया गया कि आप हमें हेल्प करो या फिर पुतिन को आप ये बोलो कि आप न्यूक्लियर अटैक ना करें, क्योंकि ये एक हैवी डिजास्टर हो सकता है यूक्रेन के लिए आगे फ्यूचर के लिए। और इसी बीच में आपको बताना चाहते हैं हमारे साइड से पीएम मोदी की तरफ से बार बार ये कहा गया है वॉर को लेकर कि इट्स टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड, ये वॉर का एरा नहीं है। इवन की एक यूएस ऑफिसर जो बेसिकली ये पूरा वाकया सीएनएन को जो सुना रहे थे उनकी साइड से बोला गया आई थिंक द फैक्ट दैट वी नो चाइना वेट इन इंडिया वेट इन, यानी कि जो इंडिया है जो चाइना है इनकी बातों में वजन है और डेफिनेटली जो रिजल्ट है जो इफेक्ट वो हमें देखने को मिला कि वॉर का जो सिचुएशन था एक न्यूक्लियर अटैक का ये कहीं कहीं डिनाई हो गया। इवन की कुछ दिन पहले की बात है जब रसिया के एक सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट जब रिवील हुए थे 2008 में से लेकर 14 तक जो बनाया गया था, तो उसमें ये कहा गया कि अगर चाइनीज इन्वेजन भी होता है साउथ के साइड से तो उसको लेकर भी रसिया प्लानिंग कर रहा है न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेकर। तो डेफिनेटली जो है रसिया न्यूक्लियर अटैक को लेकर बहुत ज्यादा डिस्परेट है। लेकिन एक बात ना यूक्रेन को भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो एक बहुत बड़ा जो खतरा है था यूक्रेन के ऊपर में, अगर न्यूक्लियर अटैक होता तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस होते तो वो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता। लेकिन बार बार यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि इंडिया ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, वॉर को रोकने के लिए कुछ कहा है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये जो पूरा वाकया था ना कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने साइड से कुछ नहीं कहा, लेकिन यूएस के कुछ ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट में बेसिकली ये कह दिया कि इंडिया ने ना कहा के भी बहुत कुछ कहा है। क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था जब यूक्रेन के ऑफिसर्स ने यहाँ पर इंडिया और चाइना के लिए कहा था कि इंडिया हैज अ वीक इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। ऐसी बातें जब निकल के आई थी बाद में फिर बीजिंग यानी चाइना की तरफ से कहा गया कि आप क्लैरिफिकेशंस दे कि ऐसा क्यों आपने कहा है, फिर क्लैरिफाई भी किया गया था इसको लेकर। सो आगे क्या लगता है कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर के लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसके जो वॉर के सीज फायर की तरफ जो एक डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई कम ही दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ मंथ पहले हम देखें तो पुतिन की साइड से कुछ सिग्नल सेंड किए गए थे खासकर यूक्रेन टॉक्स को लेकर कि अब रशिया जो है वो भी इस वॉर से थक चुका है, उसे भी कुछ एडवांटेज मिला नहीं, कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है सिवाय नुकसान के। तो कहीं ना कहीं एक चीजें सामने निकल के आ रही है कि अब पुतिन भी चाहते हैं कि इस वॉर का एक कंक्लूडिंग पॉइंट वहां तक पहुंच सके। और वही दूसरी तरफ यूएसए की बात करें तो आज के टाइम में यूक्रेन को जिस तरीके से पहले सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे आज के टाइम में वो यूएसए नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूएसए के पास में मल्टीपल फ्रंट खुल चुके हैं। क्योंकि आज के टाइम में इसराइल गाजा के बीच में यूएसए इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन में तो इन्वॉल्व था ही, इवन कि इसके अलावा जो है आप साउथ चाइना सी में ताइवान के ऊपर इन्वॉल्व है, हouthis के अटैक को लेकर यहाँ पर इन्वॉल्व है। रिसेंटली यहाँ पर ऑपरेशन जो गार्डियन लॉन्च किया गया था हouthis के खिलाफ में। तो रशिया यूएसए जो है खुद अपने आप में इन्वॉल्व है मल्टीपल फ्रंट में। तो एक इसका एक निष्कर्ष ये निकल सकता है कि इस वॉर का जितना जल्दी हो सके एक सीज फायर की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर? और रिसेंटली ये जो रिपोर्ट सामने आई है खासकर न्यूक्लियर अटैक को लेकर, इस पर भी आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।